साथियों नमस्कार। साथियों याद कीजिए पिछले साल बिहार में चुनाव हो रहे थे, उससे पहले हमने आपको बताया था कि चुनावों में एनडीए जीतेगी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बनेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार अपना पद छोड़ देंगे और नीतीश कुमार खुद छोड़ेंगे। और आज वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर नीतीश जी ने ट्वीट करके बताया है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। यानी एक तरह से धन्यवाद दिया है बिहार की जनता को कि मुझे सीएम के तौर पर आपने बार बार चुना और अब संसदीय जीवन शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि राज्यसभा में जा रहे हैं और राज्यसभा में इन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है। साथ में अमित शाह जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए, हो ये रहा है कि जितने भी ईस्ट में स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का आज तक कोई सीएम बना ही नहीं था, जैसे आप बिहार देख लें, वेस्ट बंगाल देख लें, उड़ीसा देख लें, यहाँ पर बीजेपी का सीएम आज तक नहीं बना। तो भाई चलो उड़ीसा में तो इस बार बनवा लिया 2024 में, एक किला तो भेद लिया। अगला नंबर अब है बिहार का, जहाँ पर मेजोरिटी में होने पर भी आप देख रहे हैं कि 243 टोटल सीट्स हैं। एनडीए के पास 202 हैं टोटल, 89 बीजेपी के पास हैं, 85 जेडीयू के पास हैं, यानी बीजेपी के पास ज़्यादा है। तो अब बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए कायदे से, लेकिन बीजेपी को ये पता था कि अगर हमने नीतीश को नहीं बनाया तो नीतीश जी के साथ जो समाज आता है वोट डालने के लिए, वो फिर हमसे भी नफरत करने लगेगा। इसलिए नीतीश कुमार को बना देते हैं। नीतीश जी की जो आजकल मेंटल हेल्थ है वो हम सब देख रहे हैं, उन्हें कई बार पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता को भी लगने लगा था कि हाँ, इनका समय कार्यकाल पूरा हो गया है, सीएम के तौर पर अब किसी और को सेवा करनी चाहिए। तो देखिए टाइमिंग, कई बार मुझे लगता है प्रकृति भी बहुत कुछ तय करती है क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर नीतीश जी की मेंटल स्थिति ऐसी ना होती तो बीजेपी हटा नहीं पाती। अब वो तो भाई एक कुदरतन उनको हो गई है, जबकि नीतीश जी और मोदी जी दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तो इस चीज़ का फायदा बीजेपी को मिल गया। अच्छा, 2020 में भी बीजेपी के पास सीट्स ज़्यादा थी, जेडीयू के पास तो बहुत कम थी। उस समय भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा था कि भाई आपकी सीट ज़्यादा है तो आप अपना सीएम बना लीजिए, लेकिन अमित शाह जानते थे कि अगर हम नीतीश कुमार के कहने पर अपना सीएम बनाएंगे तो नीतीश कुमार उसे टिकने नहीं देंगे। तो बड़ा दिल दिखा करके बीजेपी ने अपना जो है त्याग किया और सीएम बनवाया नीतीश जी को ही। इस बार मौका बीजेपी के पास है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से नीतीश जी इस समय राज्यसभा में जाने के लिए परेशान हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि राज्यसभा में ही क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में रह चुके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह चुके हैं, लोकसभा में रह चुके हैं, आज तक राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाए। तो उनकी इच्छा थी, पुराने इंटरव्यूज में बताया था उन्होंने कि मैं एक बार राज्यसभा जरूर जाना चाहूँगा, तो वो इच्छा उनकी पूर्ति होती दिख रही है। साथ ही नीतीश जी को उम्मीद थी कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो काम हो नहीं पाया। वाइस प्रेसिडेंट तमिलनाडु के व्यक्ति को बनाया, क्योंकि तमिलनाडु को भी साधना है। नीतीश जी को अब राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा मंत्रालय दे दिया जाए जिसमें ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़ता हो, सहयोगियों से ही काम चल जाए। अगर राज्यसभा न भेजते तो बिहार के कैडर में जो जेडीयू का कैडर है या जो जनता नीतीश जी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें संदेश बहुत गलत जाता। फिर तो ऐसा लगता कि ये नीतीश जी को तो बिल्कुल हटा दिया गया एक तरह से। इस समय ऐसा लग रहा है कि वो स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, कोई हटे थोड़ी है। सीएम थे, अब उनको लगता है यहाँ नहीं, अब हम यहाँ चले जाते हैं, है अभी भी सत्ता में कहीं ना कहीं। तो एक तो संदेश ये देना है। दूसरा, बीजेपी अब जेडीयू को धीरे धीरे उसके वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगी। अब जेडीयू के वोट बैंक को लाना है तो नीतीश जी के साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा ताकि जनता में गलत संदेश न जाए। दूसरा, नीतीश जी के बेटे को बताया जा रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, नीतीश जी के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको हो सकता है डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए, तब भी बातें सध जाएंगी। और ये जिस हिसाब से है, हमें लगता है इनका भी विदाई समारोह पहले ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो अगर नीतीश जी के बेटे को आप बना देते हैं डिप्टी सीएम, नीतीश जी को राज्यसभा भेज देते हैं, तो जेडीयू का कैडर नाराज नहीं होगा
और जेडीयू के काडर को संभालने के लिए जेडीयू के कुछ नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। जो आप कॉन्फिडेंस देखते हो ना कि यार केंद्र में मोदी जी के पास 240 सीटें हैं, 12 सीटें जेडीयू की जो है समर्थन दे रही हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें, कभी नहीं होगा। क्योंकि जेडीयू के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि नीतीश जी की सेहत अभी सही नहीं है, आने वाले समय में नीतीश जी के बाद हमें आगे आना है या किसी को लाना है, तो हर कोई अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर के चल रहा है। ऐसे में अगर उन लोगों से कह दिया जाए कि भाई तुम ठीक है अंदर की खबरें हमें दो, जैसा चल रहा है जो भी चल रहा है, तुम्हें आगे बढ़ना है, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, तो बिना जेडीयू के अंदर के नेताओं के समर्थन के आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते। उन्हीं नेताओं के समर्थन से आप जेडीयू का वोट बैंक प्राप्त करोगे और धीरे धीरे बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत में आने का प्रयास करेगी अपने दम पर। आप समझ गए कितना लंबा गेम सोचा गया है और कितना धीरे धीरे चला जा रहा है। ये जल्दबाजी नहीं कहीं की। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। मैं बार बार आपसे कहता हूं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, अब होगा ये कि नीतीश जी राज्यसभा चले जाएंगे, उनके बाद बिहार का सीएम चुनना होगा, तो वो सीएम भी आप देखना नीतीश जी से ही चुनवाएंगे ये लोग। नीतीश जी खुद कहेंगे देखिए हमें लगता है कि हमारे बाद इनको सीएम बनाया जाए जिससे जनता नाराज ना हो। संभावना तो देखो भाई सीएम बनने की किसी की भी हो सकती है, कई लोगों की लग रही है, बट लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी बन सकते हैं। सम्राट चौधरी वहाँ के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर के तौर पर अच्छे से काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं खूब, तो उनका होम मिनिस्टर के तौर पे काम सही है। अगर वो सीएम बनते हैं तो वो वाला बैगेज आ जाएगा कि भाई वो फैमिली बैकग्राउंड में भी उनके लोग एमएलए वगैरह रहे हैं, ठीक है, परिवारवाद आ जाएगा। चलो अगर वो बनते भी हैं तो वो कुशवाहा हैं, कोरी समाज से आते हैं और कुशवाहा का वोट बैंक लगभग 4.3% है। नीतीश कुमार कुर्मी से आते हैं जिनका वोट बैंक 2.9% के आसपास है, तो नीतीश जी से तो ज़्यादा ही वोट बैंक लेकर के आएंगे। बट मुझे जो संभावनाएं दो लग रही हैं, देखिए बीजेपी क्या करेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट जो दो संभावना मुझे अभी लग रही हैं, या तो बीजेपी किसी यादव समाज के व्यक्ति को बनाएगी जिससे कि 14% वोट बैंक ले लिया जाए, लालू का ही वोट बैंक खत्म कर दो, ठीक है। लोग नीतीश को क्यों चुन रहे थे, क्योंकि लालू का जो डर था है ना, उसको खत्म कर रहे थे नीतीश जी, सुशासन बाबू। तो अगर लालू के डर को ही लालू की पूरी वोट बैंक में खत्म कर दें तो कैसा रहे, फिर तो किसी को भी बनाओ, है ना। तो क्या पता ये भी हो यादव समाज का कोई बना दिया जाए, क्योंकि यादव समाज के तो 14% वोटर्स हैं, 14-15% है। या तो ये होगा या किसी महिला को ही बना दो, क्योंकि नीतीश जी की जो पॉपुलैरिटी है महिलाओं में बहुत थी, क्योंकि उनको सेफ्टी दिलवाई गई थी कानूनी रूप से। तो अगर महिला को बना देते हैं तो पूरा महिला वोट बैंक आ जाएगा, परंतु महिला फिर ऐसी हो जो बिल्कुल दबंग हो, है ना, जैसे योगी जी की इमेज है, हेमंता बिस्वा शर्मा की है, फायर ब्रांड नेता की, तो इस तरह की हो। पर नेता फायर ब्रांड चाहिए यहाँ पे, जैसे यूपी की इमेज चमकाई है ऐसी ही यहाँ की चमकाई जाए, बिहार की। नीतीश जी को हटाने का एक कारण ये भी है, या कहें कि वो जो हट रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है, नीतीश जी के ऊपर इस समय ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो रही थी। जो आईएएस आईपीएस वगैरह लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि सीएम हमारे थोड़े अभी गड़बड़ चल रहे हैं तो इनको कैसे भी चला लो। तो बीजेपी ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा हावी होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए तो योगी जी से कई चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। योगी जी अपनी पूरी सत्ता ब्यूरोक्रेसी से ही चलाते हैं, बाबुओं से ही चलाते हैं, और बाबू आपको पॉलिटिक्स नहीं करवा सकते। लंबी पॉलिटिक्स में आपको सबसे बना के चलनी पड़ती है, पॉलिटिशियन से, अपने कार्यकर्ता से आपको छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी ही पार्टी का एमएलए है और वो किसी का आधार कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा ना। तो योगी जी का सिक्का चल रहा है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा पॉलिटिशियंस के प्रति। बिहार में ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो जड़ से आया हो, नीचे से उठाओ मेहनत करके। दूसरा, यादव या कोई लेडी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, बट बिहार संभालने के बाद एक फायर ब्रांड इमेज निकल करके आए।
ये बात है। एक बड़ा कांड और हो गया है आज। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। जो CV आनंदा बोस जी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह पर आए हैं तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि साहब। इससे ममता बनर्जी एकदम हैरान है। ऐसी खबर ममता बनर्जी के पास आई है अमित शाह के ऑफिस से, ये छपा है न्यूज़ आर्टिकल्स में। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसी चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं सब्सक्राइब करने को कभी कहता नहीं हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम किसी एक व्यक्ति से भी करवाएं जिससे कि हमारे चैनल को पुश मिले। आप समझ रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।